मेरे अजीज़ वतनों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमर है और आज मेरे साथ मेरे दोस्त डॉक्टर समी मौजूद हैं। हम लोग स्कूल के ज़माने से दोस्त हैं और इसने चीटिंग नहीं कराई थी तो ये डॉक्टर समी हो गए। मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहा हूँ। कैसे हैं समी? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, समी के पास है ये 2018 मॉडल की होंडा सिविक 1.8 ओरियल प्रोस्मैटिक। अब फ्राइडे को हम लोगों ने चूंकि एल्टिस ग्रैंडे का आप लोगों के लिए ओनरशिप एक्सपीरियंस लेकर आए थे तो मैंने कहा इट्स ओनली फेयर कि हम उसके फ़ौरन बाद सिविक का ओनरशिप एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करें। एंड मज़े की चीज़ ये है कि जो वकार की हम लोगों ने ग्रैंडे की थी वो भी उन वकार को 1 साल हुआ है यूज़ करते हुए और समी को भी 1 साल हो गया है गाड़ी यूज़ करते हुए। तो दोनों का तकरीबन एक जितना टाइम गुजारा है गाड़ी के साथ, तो इसलिए बेहतर तरीके से सिमिलर किस्म का हमें एक्सपीरियंस मिल जाएगा गाड़ी का। तो समी, पहला सवाल जो हम सबसे करते हैं वो ये है कि आप व्हाट डज दिस कार मीन टू यू? मतलब ये गाड़ी आपके लिए क्या है? इस गाड़ी को अगर एक वर्ड में डिफाइन करना हो तो आप कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे इस गाड़ी के लिए? कंफर्ट। कंफर्ट, ठीक है। और ये आपकी जो है ग्रे जो कलर है आपका गाड़ी का, जी। ये कितना इम्पोर्टेंट था जब गाड़ी देख रहे थे? मतलब कलर की प्रेफरेंस थी या गाड़ी की अवेलेबिलिटी पे था कि कोई भी मिल जाए? क्या सीन था? कलर की प्रेफरेंस नहीं थी एक्चुअली। ठीक है। मैं सिल्वर लेना था और मैं सिल्वर का वेट कर रहा था। और जब आप आखिरी वक्त पे गाड़ी ले रहे होते हैं तो दिन ब दिन बेचैनी होती है कि आज आ रही है, कल आ रही है, आज आ रही है, कल आ रही है। तो उन्होंने फ़ोन करके बोला कि अर्बन टाइटेनियम हमारे पास है। मैंने कहा चलो वही दे दो। सही एंड है। आई एम हैप्पी विद इट। यू आर हैप्पी विद द कलर? परफेक्ट। तो 1 साल तकरीबन हो गया इस गाड़ी को। कब? पिछले साल जनवरी फरवरी में किसी तरह से ली थी जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। ये मैंने ली है मार्च 2018 में। मार्च 2018 में, ठीक है। तो अभी 1 साल हो जाएगा। और आपने जो गाड़ी है वो बुक करा के ली थी कि ओन प्रीमियम देकर ली थी गाड़ी? मैंने एक्चुअली ये गाड़ी ली थी थ्रू मिज़ान बैंक। ठीक है। और उन्होंने मुझे डिलीवरी इसकी कर दी थी तकरीबन 1 महीने के अंदर। तो मैंने ओन मेरा कोई नहीं दिया। ओन वगैरह नहीं था। मेरे ख्याल से मिज़ान की कोई स्कीम चल रही थी जिसमें उन्होंने होंडा के लिए गाड़ियाँ अवेलेबल होती थी। बिल्कुल समझ गया, बिल्कुल समझ गया। तो उस वक्त जब आपने गाड़ी ली थी उस वक्त ये गाड़ी कितने की थी? इसकी कंट्रोल प्राइस थी 2650। 2650। और इस वक्त आपको बताए गाड़ी कितने की है? मेरा ख्याल है 30-31 की 30-31 की हो चुकी है। बिल्कुल वही 4-5 लाख रुपए इस पे 1 साल के अंदर बढ़ गए हैं। ठीक है। और जब आप गाड़ी देख रहे थे तो मतलब ऑफ कोर्स पाकिस्तान में एक तो होता है करोला और सिविक, 2 गाड़ियां तो मतलब इस रेंज में कोई देखता है तो यही 2 ऑप्शंस होते हैं। इसके अलावा आपके पास क्या ऑप्शन आपके दिमाग में थे? क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी सारी गाड़ियां डिस्कस की थी, तो आपके दिमाग में क्या क्या ऑप्शंस थे और जब आपने ये गाड़ी को उसमें से नैरो डाउन करके इस गाड़ी पे आप आए? देखिए, पहली बात तो जो इनिशियल कंपैरिजन मेरे जहन में था वो करोला और सिविक का था। मगर मेरा ये ख्याल है कि इससे जो पिछली सिविक की शेप थी ना, वो दुनिया की सबसे बोरिंग शेप थी। आई एग्री जब तक कि नई करोला नहीं आई। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि मुझे इस करोला की शेप भी बहुत बोरिंग लगती है। ठीक है। सो ये तो नई शेप आते ही दिस वाज आउट ऑफ क्वेश्चन कि मैं करोला लूँगा। ठीक है। जो मेरे लिए कंपैरिजन था वो वीजल था इसके साथ। और मैंने आपसे भी विटारा डिस्कस विटारा का बिल्कुल मुझे याद है। वीजल मुझे इत्तेफाक हुआ एक अपने दोस्त के साथ चलाने का, तो मुझे उसमें बड़ी अनॉयंस होती थी जब बार बार उसका इंजन ऑन होता था और फिर मतलब अपने इशारे पर रोकी है वो इलेक्ट्रिक मोटर पे गई है, जैसे ही चलाएंगे इंजन ऑन हो जाए तो आवाज़ आएगी, तो मुझे वो अजीब सी अनॉयंस उससे हो रही। ठीक है। और विटारा का मैं काफ़ी आखिरी वक्त तक कंफ्यूज रहा था, मगर मुझे एंड पे यही था कि अगर सिविक पसंद नहीं भी आई तो उसको बेच दिया जाएगा, अगर विटारा पसंद ना आई तो उसको बेचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक तो है। रीसेल का फैक्टर मेन था। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो जब भी आप गाड़ी देख रहे थे उस वक्त मतलब इसके सिविक के साथ एक जो इस वाली जनरेशन के अंदर चीज़ है कि लोगों बहुत ज़्यादा है कि यार इसकी क्वालिटी के इश्यूज़ हैं इस गाड़ी के अंदर, उस पर आपको किसी ने बोला नहीं था कि यार क्वालिटीज़ के इश्यूज़ हैं, मत लो ये गाड़ी, मत लो ये गाड़ी टाइप? अच्छा देखिए, क्वालिटी के इश्यूज मैंने बहुत सारे लोगों से सुना था, मगर मेरे नज़दीक गाड़ी की सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो गाड़ी की ड्राइव होती है। ठीक है। दूसरी चीज़ मेरे लिए गाड़ी की सबसे इम्पोर्टेंट होती है गाड़ी की लुक्स। ठीक है। तो मेरा ये अपना प्लान था कि मैंने गाड़ी को 4-5 साल ही रखना है। अंडर वारंटी रहेगी अपना 2-3 साल तक, अगर कोई ऐसा इशू होएगा भी। और फॉर सम रीजंस मेरा ये ख्याल था कि इसके जो क्वालिटी इश्यूज ना लोड
थोड़ा एग्जैजरेट भी कर रहे थे। मतलब है। सम इश्यूज, जिस तरह अगर बीच में फोल्ड नजर आ रहे हैं दरवाजों के अंदर, तो आई डोंट केयर अबाउट इट। अगर मैं दरवाजा खोल के अंदर बैठ जाता हूँ, मैं हर दफा उसको खोल के ये तो नहीं देख रहा होता कि यहाँ पे जॉइंट नजर आ रहा है या नहीं अपना वो आ रहा। तो मेरा बेसिकली प्लान ये था कि मैंने इस गाड़ी को 3-4-5 साल अपना रखना है, और तो दैट इज व्हाई आई वाज नॉट मच कंसर्न्ड कि क्वालिटी का इशू होगा। ठीक है, तो मुझे ये बताएं, वैसे वो जो दरवाज़ों के जॉइंट वॉइंट वाले जो इश्यूज हो, जो मतलब जो कॉमन इसके हैं कि बैटरी लीक करना और बोनेट और डिक्की वगैरह में से आवाज़ें आना, वो ऐसे इसमें हैं इस गाड़ी में कि इसमें रेक्टिफाई हो चुके हैं? अच्छा, ऑनेस्टली दरवाजों के जॉइंट मैंने आज तक देखी नहीं है। अच्छा। बैटरी का भी प्रॉब्लम हुआ नहीं है इसका, सही है। और आवाज़ें मेरे ख्याल से नहीं आती इसमें कोई। तो मतलब ओवरऑल गाड़ी आपके हिसाब से बेहतर है। ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, इस वक्त आपके पास इस गाड़ी के अलावा भी कोई गाड़ियाँ हैं, और इससे पहले आपके पास कौन सी गाड़ी थी जिससे आपने अपग्रेड करके इस पे आए? मेरी ज़िंदगी की सबसे पहली गाड़ी थी 1976 करोला। ठीक है। और उसके बाद फिर थी मेहरान। ठीक है। फिर उसके बाद थी कोरे, जो कि अभी भी मेरे पास है 2008 से। और इसके अलावा मेरे पास होंडा सिटी है जो 2010 से मेरे पास है। ठीक है, तो ये गाड़ी, और अब इस वक्त और आपकी प्राइमरी इस वक्त गाड़ी है लाइक एज योर डेली रनर? ठीक है, और आपका डेली यूजेज कितना है तकरीबन इस गाड़ी का? डेली यूजेज कुछ खास नहीं है, और मेरे घर से जहाँ मैं काम करता हूँ 3 किलोमीटर है, तो आना जाना तकरीबन मेरे ख्याल में 10 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है। 10 किलोमीटर से एक ज़्यादा? साल में 5,000-6,000 किलोमीटर ही चली है। 5-6 हज़ार किलोमीटर एक साल में चलाई है आपने गाड़ी? ठीक है। अच्छा, और मुझे ये बताएं कि इसकी फ्यूल एवरेज इस वक्त क्या है? आप नॉर्मल फ्यूल यूज़ कर रहे हो, हाई ऑक्टेन यूज़ कर रहे हो, और फ्यूल एवरेज क्या दे रही है आपको? मैं नॉर्मल फ्यूल ही यूज़ करना चाहता हूँ। एक आध दफ़ा हाई ऑक्टेन अपना डाला है। अभी इसकी एवरेज आ रही है 10.9। ठीक है, और ये थोड़ी कम आती है एक्चुअल से? एक्चुअल से थोड़ी कम आती है, तो आई डोंट एग्जैक्टली अपने नो। मतलब मैंने इसकी, मेरा ये ख्याल है कि गर्मियों के अंदर इसकी, क्योंकि मैं एसी हर रोज़ चलाता था तो 9 से 10 के बीच में थी। आखिरी कुछ अरसे से एसी में यूज़ नहीं अपना कर रहा सर्दियों की वजह से, तो शायद इसकी 10 से ऊपर आ रही है, वरना मेरा ख्याल है 9 to 10 के दरमियान में आती है। ठीक है, और इसको आप अभी मेंटेन करने के लिए लोकल मैकेनिक से मेंटेन कराने के डीलरशिप पे मेंटेन कराते हैं? मैं डीलरशिप पे मेंटेन कराता हूँ। डीलरशिप से मेंटेन कराते हैं, तो कितने फ्रीक्वेंटली जाती है उसके लिए, ऑयल वगैरह के लिए, और उसका क्या खर्चा आता है? अच्छा, देखें, इसकी फर्स्ट तो जो 1000 किलोमीटर के बाद इसने सेकंड अपना जाना था, मेरा ख्याल है 3000 किलोमीटर के बाद, वो मैं भूल गया लेके जाना। ठीक है। मैं वो 5000 किलोमीटर के पास उनके पास लेके गया, ऑयल चेंज, और मेरा ख्याल है उसका 3 to 4000 के बीच में होता है ऑयल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ऐसा ही है। और इसके अलावा कोई मेंटेनेंस है नहीं। और मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस ये है कि मैंने होंडा सिटी 2010 से रखी हुई है। 2010 से लेके आज तक उसमें ऑयल चेंज के अलावा, और एक उसका दरवाजे का लॉक आखिरी 1-2 साल से तंग कर रहा है, उसके अलावा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो बहुत सारे लोग जो कि टोयोटा को प्रेफर करते हैं इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी, तो मेरा ज़ाती तौर पर ख्याल ये है कि होंडा इज़ ऑल्सो एज रिलायबल एज टोयोटा। ठीक है, तो वो जो ऑयल चेंज की अभी आपने जैसे कराया था, उसका क्या बिल आया था? मेरा ख्याल है इट वॉज 4,000 रुपये के करीब आया था। ठीक है, इसका एनुअल टैक्स कितना है इस गाड़ी का? अभी तक दिया नहीं है। अभी तक दिया नहीं है, हाँ सही है। चलें, वो वैसे 7,500-8,000 रुपये के करीब कुछ आता है वो विद होल्डिंग में, वो दोनों चीज़ें मिला कर टैक्स। अच्छा, बाकी क्या उसे कहते हैं, पार्ट्स तो इसके नॉर्मली अवेलेबल हैं, बट डू यू हैव एनी आइडिया कि पार्ट्स की जो प्राइसेस का क्या आधे लाइक ओके इन टर्म्स ऑफ द प्राइस, या महंगे हैं, क्या सीन है? मेरा ख्याल है कि करोला और सिविक दोनों के एक जैसे ही पार्ट्स हैं, तो खास फर्क नहीं है। ठीक है, ठीक है। इस गाड़ी का बेस्ट फीचर आपकी नज़र में क्या है जिसको आप सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हो व्हेन यू कम फ्रॉम सिटी एंड टू दिस कार? इसका जो सबसे बेस्ट चीज़ मैं एंजॉय करता हूँ उसकी सीटिंग पोजीशन है। अगर मैं आराम से जा रहा हूँ और मैंने थोड़ा लंबी ड्राइव के ऊपर जाना है, तो मैं इसकी सीट को नीचे कर लेता हूँ, उसके स्टीयरिंग को नीचे कर लेता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छी फील आती है ड्राइविंग की। ठीक है। और अगर मैं किसी तंग जगह के ऊपर हूँ, मैंने बार बार रोकना है, मुझे आगे विजिबिलिटी ज़्यादा चाहिए, तो मैं इसकी सीट ऊपर कर लेता हूँ। तो एक तो मुझे इसकी सीट और इसकी जो पोजीशन है ना ड्राइविंग की, अच्छी लगती है। दूसरा जो मुझे इसमें बहुत अच्छा फीचर लगता है वो है ब्रेक होल्ड वाला। ये बार बार ब्रेक अपना जो है दबाई और वो मुझे पैर हटा लिया। इनफैक्ट मैं अपने दोस्त के पास गया हुआ था यूएस में, उसकी ऑडी A8 है, तो मैं थोड़ा सा उससे मजाक कर रहा था, यार तेरी इतनी महंगी गाड़ी है, उसमें ब्रेक होल्ड नहीं है। तो मैंने कहा मेरी होंडा सिविक के अंदर है ब्रेक होल्ड, तो मुझे ब्रेक होल्ड बहुत अच्छा लगता है। ब्रेक होल्ड बहुत अच्छा लगता है। और एक कोई ऐसी चीज़ जो इस गाड़ी की आपको ना पसंद हो?
इस गाड़ी की मुझे मेरे ख्याल है कि ये जो स्क्रीन है ना, हम्म। इसके अंदर एंड्रॉयड का वर्जन बेहतर हो सकता था। इन्होंने बहुत ही एंटीक किस्म का लगाया हुआ है, मुझे नहीं पता ये कौन सा एंड्रॉयड का वर्जन है, स्लो है। सही है। और तो मेरे ख्याल से इस चीज़ को बेहतर करने की जरूरत है। स्क्रीन आपके हिसाब से नहीं मिलेगी, ठीक है। और ग्राउंड क्लियरेंस आपको मतलब इससे फील होता है कभी को 4-5 लोग बिठाए हों तो गाड़ी खड्डे में लग के नहीं लगती, नॉर्मल चलती है उस तरह से? अच्छा देखिए, मैं कारसाज में रहता हूँ, मेरे घर से लेके गेट तक के बीच में ना 11 स्पीड ब्रेकर आता है। ठीक है। जब मैं होंडा सिटी के ऊपर बाहर निकलता हूँ तो 11 के 11 स्पीड ब्रेकर के नीचे लगती है। ठीक है। तो मुझे ये कंसर्न था लेते हुए, मगर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये नहीं लगती अनटिल अनलेस इसमें 5 बंदे बैठे हों तो ये नीचे से टच होगी। मतलब मेरा ये ख्याल है कि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छी है, बहुत बेहतर है। ठीक है, ठीक है। और ये जो गाड़ी है आपके हिसाब से कितनी पार्किंग फ्रेंडली है इन टर्म्स ऑफ, एक तो कि विद द साइज ऑफ द कार इन ट्रैफिक एंड ऑल दैट, आपको पार्क वगैरह करना ट्रैफिक के अंदर उस तरह से, और दूसरा कहीं ऐसे आप अनअटेंडेंट कहीं जाते हो, खड़ी करते हो गाड़ी, तो पीस ऑफ माइंड के यार वापस आऊँगा तो गाड़ी में पता नहीं स्क्रीन जा चुकी होगी, पता नहीं उसका शीशा जा चुका होगा, वो वाला जो स्ट्रेस एक होता है कुछ गाड़ियों के साथ, वो उसके हिसाब से आपके लिए गाड़ी कितनी पार्किंग फ्रेंडली है उन दोनों चीज़ों पे? अच्छा देखिए, जो पार्किंग के वाइज पार्क करने में तो बहुत फ्रेंडली है, रिवर्स और फ्रंट कैमरे की वजह से। ठीक है। मेरा प्रीवियसली ये एक्सपीरियंस है कि जो होंडाज हैं ये थोड़ी चोरी भी कम होती हैं और इनके अंदर वो वाला भी इशू नहीं है कि कॉमनली जो कि जापानीज गाड़ियों के साइड मिरर और वो चीज़ें उतार लेते हैं। बिल्कुल। तो इस वजह से ऑफ कोर्स मैंने ये नई गाड़ी ली थी, तो उसके बाद मेरी कोशिश होती है कि मैं इसको किसी ऐसी जगह पे पार्क करूं जहां पे कोई बंदा देखने वाला हो इसको, बट आई एम नॉट ओवरली कंसर्न्ड अबाउट इसकी पार्किंग का मुझे कोई इशू नहीं हुआ और कभी कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। वैसे एहतियात रखा करें, सिविक के शीशे भी जाते हैं, मेरे खुद के जा चुके हैं। नेविगेशन भी जा चुके हैं, शीशे भी जा चुके हैं। अच्छा, सो अगर आप एक इस गाड़ी का कोई फीचर ऐसा हो जो आप कहेंगे यार ये वाला फीचर इसमें से निकाल के इसकी जगह मुझे फलानी चीज़ इस गाड़ी में मिल जाती तो मेरे लिए गाड़ी और अच्छी हो जाती, मतलब उस फीचर की जगह कोई और फीचर, हाँ। वो फीचर बेहतर होता? नहीं, कोई फीचर एक्सचेंज आप करके कोई और फीचर ले लो। मतलब यार सपोजली आप बोले यार इसमें क्लाइमेट कंट्रोल ना होता, नॉर्मल शीशे होते, लेकिन इसकी जगह कुछ और मिल जाता मुझे। व्हाट आई वुड से इज के आई कैनॉट एक्चुअली से इसकी जगह ये हो, मगर मुझे जो इसके अंदर एक चीज़ की कमी महसूस होती है वो सीट की अच्छी कुशनिंग की होती है। ठीक है। कि सीट्स की इसकी जो कुशनिंग है वो इतनी अच्छी नहीं है। मुझे इत्तेफाक से ही एक बाहर ऊबर में बैठने की इत्तेफाक हुआ था जो होंडा सिविक है, तो उसकी कुशनिंग बहुत सॉफ्ट थी। तो मैं आज तक सोच भी रहा हूँ कि मैं किसी तरह से कुशन वाले कवर अपना लूँ। तो मेरे ख्याल से अगर कोई हल्का फुल्का उसका फीचर, ये क्लाइमेट कंट्रोल और ये चीज़ें ना भी होती हैं और उसकी कुशनिंग बेहतर होती तो मेरे लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। एंड इफ़ यू कुड गो बैक इन टाइम, लाइक वही पिछले साल आप पे हों और वही वाले सारे ऑप्शंस हों, तो वापस यही गाड़ी खरीदेंगे या इस दफ़ा कोई और गाड़ी को पसंद करेंगे? अगर पिछले साल का जो सिचुएशन थी, वापस अपना जब जाऊं और टर्बो अवेलेबल हुई, उस पर टर्बो अवेलेबल नहीं थी तो मैं टर्बो लूँगा। टर्बो लेंगे। और अदरवाइज इसके अलावा और कोई अपनी गाड़ी, यही टर्बो ले लें, बाकी वरना गाड़ी सही है। तो अंडर पावर्ड फील होती है या टर्बो खाली ज़्यादा पावर के चक्कर में? मैंने इत्तेफाक से ये भी ना अभी ही तो महीना पहले ही मेरे दोस्त के पास मैंने उसकी टर्बो चला के अपना देखी थी, तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा इससे एक्सीलरेशन और उसमें बेहतर फील थी। तो इस वजह से आई वुड वांट, अदरवाइज मेरा कोई रेसिंग का शौक तो है नहीं। हाँ। और मुझे ये लगता है कि ये ड्राइविंग के लिए कंफर्टेबल है। मुझे लगता है कि टर्बो अगर मैं लूँगा तो मुझे थोड़ी एक्साइटमेंट ज़्यादा फील होगी गाड़ी को चलाते हुए। सही है, सही है। अच्छा, ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 ये गाड़ी कितनी कंफर्टेबल है आपके लिए? आई वुड से 8, और वो जो 2 हैं पॉइंट उसकी कुशनिंग की वजह से नहीं है 10। ये तो जो ऊबर वाली थी वो यही जनरेशन की सिविक थी जिसमें आप बैठे थे, पुरानी कोई सिविक थी? इसी जनरेशन की वहाँ वाली। तो मतलब बेसिकली सेम गाड़ी में लोकल की सीट और इम्पोर्टेड की सीट में फर्क? हैरान हो गया था कि मैं किस गाड़ी में बैठा हूँ। सही है, समझ गया। और आपके ख्याल में ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 ये गाड़ी कितनी प्रैक्टिकल है? आई वुड से 9। और प्रैक्टिकलिटी कहाँ एक कम हो जाती है? प्रैक्टिकलिटी मैंने ना इससे पहले बोरे चलाई हुई है, बहुत ज़्यादा सिटी चलाई हुई है, मुझे लगता है इसका साइज़ थोड़ा सा उनसे बड़ा है। हाँ।
ऑल्दो सही ये है। अभी है भी मिड साइज ही है सेडान में, मुझे लगता है कि उनसे थोड़े टूरे में तो बिल्कुल आप बादशाह होते हैं ना, लेफ्ट की राइट अपना की जहाँ मर्जी लगा दी आपने, लग जाएगी। मुझे थोड़ा सा साइज का वो लगता है। आपके अलावा घर में ये गाड़ी और कितने लोग इस्तेमाल करते हैं और उनका इस गाड़ी के बारे में क्या ख्याल है? मेरे बड़े भाई इस्तेमाल करते हैं और उनको भी गाड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है उनको भी। ठीक है, तो अब जब ये आप गाड़ी बेचेंगे तो इसके बाद अगली गाड़ी कौन सी होगी? अच्छा, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि बल्कि इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद मैं जब आपसे किसी नई गाड़ी का पूछ रहा होता हूँ, आपको खुद पता होता है इस चीज़ का। नहीं, वो हम इसके साथ बात कर रहे होते हैं, इसको बेच के बात कर रहे होते हैं। वो प्रॉब्लम इसकी रिप्लेसमेंट अगली अच्छा। वो होती है, तो आई एम सीइंग ऑल सॉर्ट ऑफ अपना डिफरेंट अपना वो कार्स, मगर इस वक्त जो प्रॉब्लम मुझे आ रहा है ना, वो ये कि मेरा प्लान था अगला SUV लेने का, मगर मैं जितनी भी अपनी प्राइस रेंज के अंदर जो SUVs देखी है ना, उनमें किसी की भी ड्राइव इससे 50% भी नहीं है कंपेयर्ड। तो अब मैं आज तक बहुत ज़्यादा सोच में हूँ कि कौन सी लूँगा। मेरा वैसे अभी जो दिल चाह रहा है वो ये कि मैं इसको देख के टर्बो ले लूँ, टर्बो वाली सिविक। सही है, चलें। इसके अलावा अब मेरे सवालात हो गए ख़त्म। अब आप अगर कुछ अपनी गाड़ी के बारे में अपने एक्सपीरियंस के साथ शेयर करना चाहें तो अब फ्लोर आपका होगा। नॉट मच, मगर मेरा ये ख्याल है कि ये जो गाड़ी की शेप है, ये पाकिस्तानी गाड़ियों के अंदर इट वाज रियली अ बिग स्टेप अहेड। इसके कर्व्स और ख़ास तौर पे इसकी बैक लाइट, जो सी शेप इसकी बैक लाइट है ना, ये जब मॉडल रिलीज़ हुआ था तो देख के ही मुझे जो होता है ना कि फेल इन लव विद फर्स्ट साइट, तो वो मुझे इस गाड़ी के में हुआ था। तो आई थिंक ये जो शेप है ये बहुत मुझे अच्छी लगती है। मुझे इसकी ड्राइव कंफर्टेबल काफ़ी वो लगती है, एंड ख़ास तौर पे मैंने ये इसको चलाते हुए देखा है कि इफ़ यू आर इन द रेंज ऑफ 80 to 110 ना, तो ये बहुत स्मूथ होती है। सही है, आपको ड्राइविंग मतलब इन रियल टर्म्स ड्राइविंग प्लेयर आ रहा होता है। और मुझे ये लगता है कि जब मैंने ये गाड़ी का मशवरा आपसे किया था तो आपने मुझे एडवाइस किया था कि एल्टिस लूँ। सही है, मगर अल्लाह की शुक्र है कि मैंने एल्टिस नहीं ली, क्योंकि मैंने एल्टिस उसके बाद जब चलाई है तो मुझे मज़ा नहीं आया। नहीं, मैंने वो बेसिक क्वालिटी इश्यूज की वजह से बात करी थी उस वक्त। अदरवाइज यस, वो ड्राइव एंड ऑल दैट इज़ मच बेटर ऑन दिस वन। तो व्यूअर्स, ये था होंडा सिविक का ओनरशिप एक्सपीरियंस जो समीन ने हमारे साथ शेयर किया। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और ज़रूर बताइएगा कि आने वाले वक्तों में आप और कौन सी गाड़ियों के ओनरशिप एक्सपीरियंसेस देखना चाहेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आप लिए लेकर आएँ। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अगली दफ़ा तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।